मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आ गए जिनके बेटे को रोमियों ने गिरफ्तार कर लिया। रोमी गिरफ्तार करके उसे ले गए। उनके वालिद गिरामी मेरे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे बेटे को रोमियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मसले का हल ढूंढने के लिए आए, हमारा ये मसला हल फरमा दें, हम क्या करें। हमारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, अपने बेटे को वहां से कैसे बरी करवाएं। मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, अगर चाहते हो तुम्हारा बेटा बरी हो जाए, तुम्हारा मसला हल हो जाए, मेरे नबी ने फरमाया, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार कर लो और तौबा इस्तगफार करो। जब तुम तकवे को इख्तियार करोगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगा। वो घर चले गए, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे और अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तगफार करते रहे। इधर उन्होंने तकवे को इख्तियार किया, उधर उसके साथ उसको जंजीरों में जकड़ा गया था। वो जंजीरें टूट गई और सलाखें टूट गई। वो वहां से फरार हुआ, एक ऊंट पे सवार हुआ, उस पे सवार होके अपने घर आ गया। घर वालों ने जब देखा कि हमारा बेटा आ गया है, एक ऊंट पे सवार होके आया, लेकिन वो हैरान रह गए। ऊंट पे सवार होकर आया है, बरी होकर आ गया, फरार होकर आ गया, अपनी जान बचा कर आ गया। जिस ऊंट पे सवार होकर आया, उसके पीछे पीछे और ऊंट भी आ गए और ऊंट भी उसके साथ आ गए। सुबह हुई, फजर का नमाज का टाइम हुआ, वो सारे मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा बेटा तो वापस आ गया, इसलिए कि हमने तकवा को इख्तियार किया, हमने तौबा इस्तगफार की, लेकिन या रसूल अल्लाह, ये जिस ऊंट पे सवार होके आया वो तो हमारी समझ में आता है, लेकिन बाकी ऊंट भी इसके साथ चल के आ गए, इनकी वजह क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, इसका इंतजार करो। इसी दौरान अल्लाह का कुरान आ गया, यही आयत नाज़िल हुई, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। और आगे फरमाया, वा यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने फरमाया, जो तकवे को इख्तियार करेगा, जो अल्लाह के खौफ को इख्तियार करेगा, फरमाया अल्लाह उसकी मुश्किल आसान भी करेगा और उसको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। क्या कहा कि अगर जो परहेजगार होगा ना, जो तकवे को इख्तियार करेगा, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। इसीलिए मियां मोहम्मद बख्श आप तड़प के बोले, आपने फरमाया, मैं अन्ना ते तिले कन रस्ता, मैं अन्ना ते तिल कने रसेता, ते देवे कौन संभाला, तके देवन वाले बोते, ते तू हथे पकड़ने वाला। कहा कि मैं रास्ते से नावाकिफ हूं, मेरी आसानियां पैदा करने वाला तू है। लोग मुझे धक्के देंगे मगर रास्ता मेरे लिए तू ही निकालेगा। यानी अल्लाह वो है जो बंदे के लिए आसानियां पैदा करता है, बंदा वो है जो फिर उसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला होता है। तो फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फरमाया जो परहेजगार होगा अल्लाह उसे रिज़्क़ भी अता फरमाएगा, उसके लिए आसानियां भी पैदा फरमाएगा। परहेजगारी ये चीज है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका दौर है, काफी बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। साहबा ने मशवरा किया, उमर से कहते हैं, उमर आप बूढ़े भी हो चुके हैं, आपने बड़ी मेहनतें की हैं, अब आप आराम करें।
आप मशक्कत ना करें, अपने आप को रेस्ट दें और अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाएं और अपनी आरामदेह जिंदगी गुजारें। लेकिन अब वो आपस में सोच रहे हैं कि ये बात उमर से करेगा कौन। ये ना हो कि उमर नाराज हो जाए इस बात से। उनको पता था कि उमर इस तरह की बातों से नाराज हो जाते हैं। उन्होंने फिर ड्यूटी लगाई, एक हुजूर की जोजा हजरत हफ्सा, उनकी बारगाह में अर्ज की कि आप उमर से बात करें। उन्होंने हजरत उमर फारूक की बारगाह में अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन आप अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अब आप मशक्कतें जो बहुत बर्दाश्त कर चुके, अब आरामदेह जिंदगी गुजारें। तो हजरत उमर फारूक गुस्से में आ गए। आपने फरमाया, क्या तूने मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी नहीं देखी? अर्ज की कैसे? फरमाया कि मेरे नबी ने पूरी जिंदगी मशक्कत बर्दाश्त की है। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी पेबंद वाला लिबास पहना, पेबंद लगे होते थे मेरे नबी के लिबास पे। और फरमाया मेरा नबी जमीन पर लेटता, मेरा नबी कभी आरामदेह बिस्तर पर नहीं लेटा। कहा मेरे आका सख्त जगह पर लेटते और कई कई दिन मेरे आका फाके में गुजारते। तो कहा तुम मुझे कह रही हो कि मैं आरामदेह जिंदगी गुजारूं? फरमाया ना, अल्लाह ने दुनिया में इंसान को आराम करने के लिए नहीं भेजा, अपनी इबादत करने के लिए भेजा। और हुजूर की वो हदीस भी सुनाई कि हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में यूं रहो गोया तुम मुसाफिर हो, मुसाफिर हो और सबर करते 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 एक छांव आ गई, दरख्त आ गया, और उस दरख्त को अपना ठिकाना ना समझो, बल्कि वहां थोड़ी देर रह के उसके बाद तुम्हें आगे जाना है। मंजिल तुम्हारी वो नहीं है, मंजिल तुम्हारी कोई और है। फरमाया इसी तरह दुनिया है सफर, मंजिल कब्र है। हमारा घर कब्र ही है ना, कब्र में ही हमने जाना है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के ये मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है।